अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में बात करेंगे नॉवेल किसे कहते हैं, नॉवेल का आगाज और इर्तिका कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोग इस सेशन में गुफ्तगू करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस सेशन से मुस्तफीद हो सके, फायदा उठा सके। तो चलिए बात करते हैं नॉवेल किसे कहते हैं। समझिएगा, एक एक क्वेश्चन भी हम आपका क्लियर करेंगे। अंग्रेजी लफ्ज नॉवेल के माना नए के, अब यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाता है। जो आपको मारूजी सवालात मिलते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि नॉवेल जो है किस जुबान का लफ्ज है, तो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है और इसके माना क्या है, नए के। तो पहला फैक्ट क्या याद रखना है कि नॉवेल किस जुबान का लफ्ज है, अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है। और अंग्रेजी में किस्सा निगारी को यह नाम इसलिए दिया गया कि इसका अंदाज पुरानी दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया था, इसलिए इसको क्या कहा गया, नॉवेल। अब नॉवेल की तारीफ क्या हो सकती है। नॉवेल उस नसरी सिन्फ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो जिंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हो। नॉवेल उस नसरी सिन्फ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो जिंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हो। क्योंकि आपको एग्जाम में देखिए क्वेश्चन भी यहां से मिलेंगे और साथ ही साथ में नॉवेल के ऊपर या अफसाने के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन पर एक जो है मुख्तसर नोट लिखिए, मुख्तसर एक तरह से एक मजमून लिखिए, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो कम से कम ये चीजें तो आपको क्लियर हो कि नॉवेल की जुबान का लफ्ज है, इसकी एग्जाम में तारीफ क्या हो सकती है। नॉवेल का फन दरअसल मुआशरती या इंफरादी जिंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फन है। नॉवेल नवीस अपने फिक्र ख्याल से एक नई हकीकत को खल करता है जो दरअसल जिंदगी की हकीकत से माखूज होती है। नॉवेल के अज्जाए तरकीबी में प्लॉट यानी कहानी, किरदार, मुकालमा और नजरिए हयात पर बिलखुसूस जोर दिया जाता है। जिन पॉइंट्स को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे उनको आप जरूर याद करेंगे क्योंकि यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इन अज्जा में मंजर निगारी को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन नॉवेल के फन में बहुत तनव्वो है और ऐसे नॉवेल भी लिखे गए हैं जिनमें रिवायती अज्जाए तरकीबी नहीं मिलती। प्लॉट के एतबार से नेज मौजू और उसलूब के एतबार से नॉवेलों की कई किस्में की गई हैं। तो ये बात होगी नॉवेल किसे कहते हैं, नॉवेल के अज्जाए तरकीबी क्या है, नॉवेल किस जुबान का लफ्ज है। अब नॉवेल का आगाज कैसे हुआ जरा उसे हम लोग समझते हैं। 19वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर में हिंदुस्तान गैर मुल्की साम्राज्य के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, लेकिन मगरबी तालीम के असर से नशातुस्सानिया के आसार पैदा होने लगे थे। इस जमाने में नजीर अहमद और उनके मुआसरीन के हाथों नॉवेल का आगाज हुआ। नजीर अहमद याद रखना है, उर्दू के पहले नॉवेल निगार का नाम क्या है, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, नजीर अहमद। यानी उर्दू का पहला नॉवेल निगार किसे तस्लीम किया जाता है, तो जवाब आपका क्या है, नजीर अहमद। इनका जो नॉवेल है वो है मिरातुल उरूस, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये उर्दू का पहला नॉवेल है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू का पहला नॉवेल कौन सा है, तो जवाब क्या हो जाएगा, मिरातुल उरूस। इसके मुसन्निफ कौन है, तो जवाब क्या है, नजीर अहमद। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उर्दू का पहला नॉवेल मिरातुल उरूस कब लिखा गया, तो उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, 1869 यानी 1869 में यह नॉवेल तख्लीक किया गया। उर्दू के इब्तदाई नॉवेल किस्सों की शक्ल में वजूद में आए जिनका बुनियादी मकसद अखलाकी और मुआशरती इस्लाह था। नजीर अहमद के नॉवेलों में मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त और फसाने मुब्तला खुसूसियत से काबिले जिक्र है। अब ये नजीर अहमद के दीगर नॉवेलों के भी नाम देखिए यहाँ पे मिरातुल उरूस के साथ दिए गए, तो ये नॉवेलों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है, इब्नुल वक्त किसका नॉवेल है, फसाने मुब्तला किसका नॉवेल, तो बिल्कुल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी इन तसानीफ में उस जमाने की मुआशरत के जिंदा मुरक्के हैं। नजीर अहमद कामयाब किस्सा गो हैं और उनकी मुकालमा निगारी इम्तियाजी शान रखती है। रतननाथ सरशार ने यूं तो कई नॉवेल लिखे, लेकिन जो शोहरत फसाने आजाद को हासिल हुई उनके किसी दूसरे नॉवेल के हिस्से में न आई। अब देखिएगा, पंडित रतननाथ सरशार का बहुत अहम नॉवेल है फसाने आजाद, ये भी आपको याद रखना है।
कि फसाने आजाद किसका नावल है? तो जवाब क्या हो जाएगा? पंडित रतन नाथ सरशार। फसाने आजाद उस जमाने के लखनऊ की जवाल आमादा मुआशरत को पेश किया गया है। यानी फसाने आजाद का मौजू क्या है, इसमें क्या चीज बयां की गई है, किस चीज की अक्कासी की गई है? तो जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ की जवाल आमादा तहजीब व मुआशरत को इस नॉवल में पेश किया गया है, जिसकी आखिरी चमक में बड़ी कशिश थी। सरशार को मुख्तलिफ तबकों की जुबान और रोजमर्रा पर जबरदस्त कुदरत हासिल थी और उनके अंदाजे बयां में जराफत का उनसुर भी नुमाया है। कुछ तो तवालत और कुछ फनी खुसूसियात की वजह से फसाने आजाद को अक्सर दास्तान और नॉवल की बीच की कड़ी कहा जाता है। अब ये लाइन भी आप याद रखेंगे, किस को दास्तान और नॉवल की बीच की कड़ी कहा जाता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? फसाने आजाद। यानी किस नॉवल को दास्तान और नॉवल की बीच की कड़ी कहा जाता है? तो जवाब आपका है फसाने आजाद। सरशार के हम असरों में सज्जाद हुसैन, सरफराज हुसैन, अब्दुल हलीम शरर खुसूसियत से काबिल जिक्र हैं। अभी जो नॉवल निगारों के नाम आपके पास आ रहे हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि उर्दू के 5 अहम नॉवल निगारों के नाम लिखिए, 4 अहम नॉवल निगारों के नाम लिखिए। तो कम अज कम नाम तो आपको याद होने चाहिए। नजीर अहमद, रतन नाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरर, सज्जाद हुसैन, सरफराज हुसैन, ये नाम आपको ऐसे याद हो। शरर के तारीखी नॉवल बहुत मशहूर और मकबूल हुए। मोहम्मद हादी रुस्वा के नॉवलों में फन का गहरा एहसास और उनके नॉवल उमराव जान अदा का शुमार उर्दू के बेहतरीन नॉवलों में होता है। यानी उमराव जान अदा किसका नॉवल है? मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का, और उसे क्लासिक का दर्जा हासिल है। इसमें एक मासूम लड़की की जिंदगी को जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है, लखनवी मुआशरत की जीती जागती तस्वीरों के साथ इस तरह पेश किया गया है कि फन का एक लाजवाल कारनामा सामने आ गया है। तो यहां पे एक तरह से ब्रीफली ये भी बता दिया गया है कि नॉवल उमराव जान अदा में किस चीज की अक्कासी की, किस चीज को पेश किया गया, इसका मौजू क्या है? तो एक मासूम लड़की की जिंदगी को इसमें पेश किया गया है जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है। अलगर्ज इसमें लखनऊ की मुआशरत की भी अक्कासी की गई है। रुस्वा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नॉवल निगार हैं। रुस्वा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नॉवल निगार हैं, जिन्होंने न सिर्फ शहरी जिंदगी के कामयाब मुरक्के पेश किए, बल्कि हिंदुस्तान के देहात की भरपूर तर्जुमानी की। प्रेमचंद के मुताद्दिद नॉवलों में गौदान शाहकार का दर्जा रखता है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, गौदान जो है किसका नॉवल है? मुंशी प्रेमचंद का। उमराव जान अदा किसका नॉवल है? मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का। मिरातुल उरूज किसका नॉवल है? डिप्टी नजीर अहमद का। और उर्दू का बेहतरीन नॉवल कहलाए जाने का मुस्तहिक है। प्रेमचंद के बाद काजी अब्दुल गफ्फार, अजीज अहमद, इस्मत चौधरी, उपेंद्र नाथ अश्क, ख्वाजा अहमद अब्बास, सालिहा आबिद हुसैन ने भी कई नॉवल लिखे। राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवल एक चादर मैली सी, याद रखेंगे, एक चादर मैली सी किसका नॉवल है? राजेंद्र सिंह बेदी को फनी एतबार से कदर मंजिलत की निगाह से देखा गया। कृष्ण चंद्र ने भी बहुत से नॉवल लिखे। अजीज अहमद, खदीजा मसूद, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, काजी अब्दुल सत्तार और इंतजार हुसैन के नॉवल जदीद अहद की नुमाइंदगी करते हैं। उर्दू में फनी एतबार से आला दर्जे के नॉवलों की तादाद कम है, ताहम नए समाजी तकाजों की वजह से नॉवल की तरफ खासी तवज्जो की जा रही है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने समझा कि नॉवल किसे कहते हैं, नॉवल किस जुबान का लफ्ज है। अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उनका जवाब देने की आप सब लोग कोशिश कीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए नॉवल किस जुबान का लफ्ज है, कमेंट में सब लोग आंसर मेंशन कीजिए। नॉवल किस जुबान का लफ्ज है? उर्दू के पहले नॉवल निगार कौन है? उर्दू का पहला नॉवल कौन सा है? उर्दू का पहला नॉवल कब तख्लीक किया गया है? ऐसे ही फसाने आजाद किसका नॉवल है? फसाने आजाद किसका नॉवल है? उमराव जान अदा किसका नॉवल है? इसी के साथ साथ में गौदान किसका नॉवल है? एक चादर मैली सी किसका नॉवल है? इसी के साथ साथ में उर्दू के 5 अहम नॉवल निगारों के नाम लिखिए। अगला सवाल मैंने आपसे क्या किया? उर्दू के 5 अहम नॉवल निगारों के नाम लिखिए। तो अगर आप इन सवालात को तैयार करते हैं तो इसी के सहारे ये सवालात भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे
اور ساتھ ہی ساتھ میں ناول پر ایک مختصر اور جامع نوٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس سیشن کو آپ سب لوگ خوب شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلاس سے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔